आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आजादपुर मंडी में पूर्वांचलियों द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरुण चौधरी की अगुवाई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित की गई। भव्य भंडारे का भी आयोजन हुआ। अंत्योदय का सपना देखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। जो दीनदयाल उपाध्याय जी व्यक्ति नहीं थे, वो राष्ट्र के निर्माता थे और उनका एक सपना था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंत्योदय। और वो बहुत कम उम्र में चले गए और पीड़ा है, लेकिन आज उनका जो जन्मदिन है हम लोग हर्ष उल्लास से मनाए। हमारे जो पूर्वांचल के खास करके साथी थे उन सबको बुलाया, आपस में बैठे और मनाया। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय इंसान नहीं थे, इंसान के रूप में एक भेजा हुआ दूत थे। और उन्होंने जो सपना देखा, जो हमें भारत का जो निर्माण करना है, उन्होंने जो सपना देखा, जो हमें इस भारत को आगे सोने का जो चिड़िया कहलाता था उस ओर लेके जाना है। आज उन्हीं की लेखा जोखा बनाया हुआ पार्टी जो जनसंघ था, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना। उनके करीब 2-4 दोस्त थे, मिलके इस पार्टी को विस्तार करके उन्हीं को सपना आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। पच्चीस सितंबर को पूरे देश में भाजपा द्वारा बूथ स्तर पर एवं खंड स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई। इसी कड़ी में आजादपुर मंडी अदरक शेड स्थित वरुण चौधरी जी के ऑफिस पर मुकुंदपुर मंडल महामंत्री प्रकाश सिसोदिया, कृष्णदास शर्मा एवं सैकड़ों पूर्वांचलियों की मौजूदगी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस मौके पर पूर्वांचलियों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर वरुण चौधरी ने कहा कि अंत्योदय का सपना देखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वरुण चौधरी। सबसे पहले मौर्य जी मैं ये कहूँगा, जो दीनदयाल उपाध्याय जी व्यक्ति नहीं थे, वो राष्ट्र के निर्माता थे और उनका एक सपना था अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंत्योदय। और वो बहुत कम उम्र में चले गए और पीड़ा है, लेकिन आज उनका जो जन्मदिन है हम लोग हर्ष उल्लास से मनाए। हमारे जो पूर्वांचल के खास करके साथी थे उन सबको बुलाया, आपस में बैठे और मनाया। लेकिन दीनदयाल उपाध्याय इंसान नहीं थे, इंसान के रूप में एक भेजा हुआ दूत थे। और उन्होंने जो सपना देखा, जो हमें भारत का जो निर्माण करना है, उन्होंने जो सपना देखा, जो हमें इस भारत को आगे सोने का जो चिड़िया कहलाता था उस ओर लेके जाना है। आज उन्हीं की लेखा जोखा बनाया हुआ पार्टी जो जनसंघ था, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना। उनके करीब 2-4 दोस्त थे, मिलके इस पार्टी को विस्तार करके उन्हीं को सपना आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो खास करके दीनदयाल उपाध्याय जी आज जो हम लोग मनाए हैं, बहुत विश्वास के साथ मनाए और काश उनको भगवान
आत्मा को शांति दे और देश जो प्रगति की ओर है उन्हीं का बनाया हुआ जो पार्टी है उसी के दम पे चल रहा है। आज आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए मार्ग पर या उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। अभी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए जीएसटी में टैक्स को बहुत कम किया है, एक उपहार दिया है। क्या लगता है ये भी उन्हीं के सपनों का एक स्रोत है? देखिए, ये संघ परिवार से आते हैं भाई नरेंद्र भाई मोदी जी। वो व्यक्ति नहीं है, वो आज के विश्वकर्मा है। वो देखते रहते हैं देश के प्रति, जो दुर्गा पूजा में क्या खुशखबरी दो, कैसे बच्चे मिठाई खाए, हमारे देशवासी कैसे हर्ष उल्लास से दिवाली छठ मनाए। इसलिए उन्होंने देखा जो भाई हमने जो किया, हमारा जनता ने पालन किया, अब किसमें छूट करना चाहिए, उन्होंने किया है। लेकिन आज जो लाखों करोड़ आया है, इसके माध्यम से जो आज कार्यक्रम, पुल, सड़क, हॉस्पिटल और बड़े बड़े फाइटर विमान, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े मतलब अंतरिक्ष में हमारा मतलब मिशन पहुंच रहा है, तो बहुत सारे लोगों का काम देना, तो ये जनता से लेके लोगों में फिर दोबारा बांटते हैं। लेकिन उनको देखा गया जो है दिवाली में मिठाई खाने के लिए अपने भाइयों को एक खुशखबरी दूं, और जीएसटी तो खुशी से लोग भर रहा था। इससे पहले तो कोई लेखा जोखा ही नहीं था। हमारे जो आज ये सड़क बन रहा है, एक बार 2011-12 में नितिन गडकरी जी से मिलने का मौका मिला था। उस टाइम में लक्ष्मीनगर के जो विधायक हैं अभय वर्मा जी के साथ गया था मैं, तो वो विधायक नहीं थे उस टाइम पे, पूर्वांचल अध्यक्ष थे। तो उन्होंने कहा भाई हमारे रोड कितना है देश में, रोड का नंबर ही नहीं था। मतलब हमारे देश में कितने किलोमीटर सड़क है, भारत सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं था। तो ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी जो है वो देश के चारों तरफ चौतरफा बारिश कर रहे हैं। ये जीएसटी नहीं है, हमारे लोगों का आत्मसम्मान जो कांग्रेस में देश आज़ादी में कह रहा मेरा नाता है, उस कांग्रेस ने तो देश को साहब लूटा है। अब मान लीजिए हम लोग बिहार से आते हैं, आप यूपी से आते हैं। हमारे देश में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, आप ये देखिए जो उधर के आदमी को कांग्रेस ने इधर मरवा दिया, इधर के आदमी को उधर मरवा दिया, फिर कुछ लोगों को यहाँ रख लिया। अरे भाई जब देश बटा था एक जगह कर देते, कोई दिक्कत नहीं था, हम भाई तो थे। और उसके बाद आज देखिए यूपी बिहार में बाजू था, हमारे परिश्रम करने वाला शक्ति था। फैक्ट्री कहाँ लगा दिया? महाराष्ट्र में। फैक्ट्री कहाँ लगा दिया? सूरत में। अरे जहाँ पे आदमी था वहाँ पे लगाते। तांबा, अबरक, कोयला निकलेगा झारखंड में, आज जो बिहार में जो आज झारखंड बना है, लेकिन फैक्ट्री लगेगा कहाँ? महाराष्ट्र में। अरे कॉस्ट कितना महंगा पड़ेगा, हमारा चीज महंगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो मुसलमान भाई हमारा कहता है मेरा हमदर्द है, उनको तो और दर्दनाक मार मारा है इन्होंने, शिक्षा ही छीन लिया था उनसे, अनपढ़ गवार बना के रखा था। तो मैं इस अवसर पे अपने समस्त देशवासी से यही कहूँगा कि भाई हमारे जो मोदी जी का अभी जो मिशन है उसके आप साथ चल के पूरा करिए, क्योंकि आपका वोट जो है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो है अंत्योदय सबसे लास्ट व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो आपका वोट के माध्यम से ही काम होगा। और जो आज बिहार में चुनाव आ रहा है, मैं अपने खास करके लालू परिवार जी से कहता हूँ, भाई आपके परिवार के यादव, पासवान या कुर्मी या जो भी है, ब्राह्मण, राजपूत, ये 12 करोड़ लोगों का आप मुख्यमंत्री पूरे परिवार रहे, मंत्री रहे, जो आप ठोकरे हमारा बिहार। आप अपने मुख्यमंत्री काल में अपने बच्चों को तो पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, और आज हमारे देश का बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भाई ये बताओ,
जितने बड़े में हम लोग गांव में बकरी बांधते हैं, उतने बड़े में यूपी बिहार के लोग रहते हैं झुग्गी में। ये किसका देन है? फैक्ट्री लगने नहीं दिया, जो गया उसको मरवा देता था, उसको धमकी देता था। और तो और जो डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था, उसको उन्होंने उनका बच्चा उठवा लिया और अपने कंपाउंड में खेल रहा था, वो दौड़े हुए आया, बोला कुछ पैसे दे देना इसको। तो मैं है तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन, लेकिन उनका जो दर्द है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, तो अंतिम व्यक्ति यही है जो इस जो देश का जो उनका जो सपना है हम लोग पूरा करेंगे नरेंद्र भाई मोदी के साथ मिलके। और अपने समस्त 140 करोड़ जनता से आग्रह करूंगा, जो आप इसमें मत जाइए, जो मोदी जी कांग्रेस बेस्ट है, ये लुटेरा है, इससे दूर रहिए और ये कभी हमारा अच्छा नहीं सोच सकता। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की